प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को झंडोत्तोलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ से एसएसबी के साथ गए, घर से एसएसबी के साथ गए, फिर पटना सचिवालय के असिस्टेंट डायरेक्टर वो हम लोग के साथ हुए और हम लोग को दो ऑफिसर यहाँ से मिलकर हम लोगों को दिल्ली तक ले जाने का काम किया। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए मंत्री हूँ भारत सरकार का, इस तरह का सुविधा मिला। हमने जो अपने क्षेत्र में जो काम किया है, यहाँ के लोग बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पंचायत क्षेत्र में जाएंगे, हमारे जनता से मिलेंगे, हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग सबसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे मेरे बारे में कि एक सरपंच के रूप में हम किस तरह से सब लोगों के साथ अपना समय व्यतीत किया, सब लोगों का कार्यकलाप में सम्मिलित हुआ, सब लोगों का उन लोगों का समस्या अपना समस्या समझकर हमने हल करने का काम किया। हमारे बिहार में 38 जिला से 3 जिला को सिलेक्शन किया गया था, जिसमें पूर्वी चंपारण से कौया पंचायत से मैं दिनेश कुशवाहा, और आपको एक मधुबनी जिला से थे और एक सुपौल जिला से को भी बुलाया गया था। सब परिवार के साथ हम लोग वहाँ जाकर झंडोत्तोलन में भाग लिए और उसके बाद वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों को रखा गया था। मुझे फक्र है कि मैं कवैया पंचायत के कवैया ग्राम में जन्मा हुआ हूँ और मेरे पंचायत के युवा सरपंच जो अपनी कर्म के आधार पर, अपनी पहचान के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारे पंचायत के सरपंच अगर राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय फलक पर जाकर अपनी पहचान बनाए हैं, तो मेरे लिए गौरव की बात है कि जिस गांव में मैं जन्मा हूं, जिस पंचायत में मैं जन्मा हूं, उस पंचायत का युवा सरपंच अपने कर्मों के आधार पर अगर भारत की राजनीति में, देश की राजनीति में, देश के स्वतंत्रता दिवस के परेड में जाकर सब परिवार सम्मानित होते हैं, इसके लिए रामपुकार सिन्हा जैसे किया पूरे कवैया पंचायत समेत घोड़ासान प्रखंड की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता, बिहार की जनता गौरवान्वित है कि आज हमें कहने के लिए फक्र होता है कि मेरा कवैया पंचायत इसमें अव्वल निकला है। हलो हुलास अंदर से एक बहुत अच्छा एनर्जी महसूस हो रहा है कि आज मैं इस कवैया पंचायत के तमाम जनता के आशीर्वाद से, लाड़ दुलार प्यार से, इसके सहित प्रखंड सहित पूरे पूर्वी चंपारण के जनता के लाड़ दुलार प्यार के वजह से, विशेष कर हमारे रिश्ते में भगना लगने वाले रामपुकार सिन्हा जी जो आरएलएम का महासचिव हैं, इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने आवास पर बुलाकर और हमारे पैतृक गांव और मेरे ये बहन का घर हुआ जहाँ पे मुझे और हमारे पंचायत क्षेत्र भी, और इस पंचायत क्षेत्र में हम अपने पूरे जनता के साथ बैठकर और आज आप लोगों के साथ मुझे यह बात कहने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस कवैया पंचायत का एक सरपंच हूँ। विषय है कि भारत सरकार के द्वारा ही कुछ विशेष टीम में लगाकर यहाँ बिहार में सर्वे कराया गया था, जिसके वजह से हमारे बिहार में 38 जिला से 3 जिला को सिलेक्शन किया गया था, जिसमें पूर्वी चंपारण से कौया पंचायत से मैं दिनेश कुशवाहा, और आपको एक मधुबनी जिला से थे और एक सुपौल जिला से थे, और हम तीनों के पत्नी को भी बुलाया गया था। सब परिवार के साथ हम लोग वहाँ जाकर झंडोत्तोलन में भाग लिए और उसके बाद वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों को रखा गया था, और विशेष कर हम यहाँ के स्थानीय जो हम लोगों के बॉर्डर पे जो तैनात एसएसबी है, उन लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हम लोगों के घुमाने में, रखने में, सुरक्षा देने में। सबसे बड़ी भूमिका हमारे एसएसबी का रहा, जो कि जब कैसे मालूम हुआ या ये कहने की पहली बार जब आपको कॉल आया या सिग्नेचर मिला, जी तो क्या लगा अंदर से? अंदर से तो स्टार्टिंग में पहले हमें दिल्ली सचिवालय से जब फ़ोन आया तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हमको लगा कि कोई फ्रॉड का फ़ोन आता है, इस टाइप से कुछ हुआ होगा। तो जब उनको महसूस हुआ कि हम इग्नोर कर रहे हैं उनको, तो बोले कि नहीं सर, आपकी भावना को हम समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको वास्तव में प्रधानमंत्री गृह विभाग के तरफ से आपको सिलेक्शन किया गया है 15 अगस्त में, विशेष रूप में आपको बुलाया जा रहा है। आपको तुरंत आपके बिहार से भी फ़ोन सचिवालय से जाएगा, आपको पता चलेगा। ठीक हमको 1 घंटा बाद पटना सचिवालय से फ़ोन आया कि आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए कि आपके फ्लाइट का टिकट कराना है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आपको 15 अगस्त को जाना है। तब हमको बिलीव हुआ। फिर हम सोचे कि आधार कार्ड भेजे कैसे, हम तो जान नहीं रहे थे सचिवालय से फ़ोन है। तो फिर वो
DPRO साहब है मनीष कुमार जो है, उनके माध्यम से मुझे फ़ोन आया कि आप वास्तव में चुने गए हैं, कि आप अपना आधार कार्ड हमको भेजिए, हमारे माध्यम से जाएगा। तो हम उनको भेजे, उनके माध्यम से आधार कार्ड पहुंचा और हम लोगों को सारा सुविधा का व्यवस्था किया गया। तब हम दिल्ली पहुंचे और सारे कार्य में हम लोग भाग लिए। हाई सिक्योरिटी में आते हैं, जी जी ऐसी सिक्योरिटी हमें लगता है कि बड़े बड़े विधायक जी जी सांसद हैं, मंत्री तक को हाँ। नहीं मिलता है। नहीं मिलता। वहाँ पे कैसा लगा? बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए मंत्री हूँ भारत सरकार का, इस तरह का सुविधा मिला। विशेष मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। दूसरी बात है, जी। होता क्या है कि पत्नी के साथ आते हैं, जी जी और पत्नी के सामने जब ऐसा सामान मिलता है तो थोड़ा सा क्या आपको लगा कि हम बड़े ओहदे पे या सरपंच जो हमने बना है वो क्या काम किया? हाँ हाँ, ये तो लगा। वास्तविकता भी है। हमने जो अपने क्षेत्र में जो काम किया है, यहाँ के लोग बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पंचायत क्षेत्र में जाएंगे, हमारे जनता से मिलेंगे, हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग सबसे मिलेंगे, तो आपको बताएंगे मेरे बारे में कि एक सरपंच के रूप में हम किस तरह से सब लोगों के साथ अपना समय व्यतीत किया, सब लोगों का कार्यकलाप में सम्मिलित हुआ, सब लोग अपना समस्या, अपना उन लोगों का समस्या अपना समस्या समझकर हमने हल करने का काम किया। ये तो पत्नी और पति में तो खैर हमारे में तो होता रहता है। जी जी जब पत्नी आपकी गई हाई सिक्योरिटी में, जी जी उसके बाद जब सब कार्यक्रम शांत हुआ, अकेले आपको दूध मिला था, जी, जी। अपने साथ में थे, तो पत्नी ने आपसे क्या कहा, कैसा महसूस हुआ आपको? वो बहुत गर्व महसूस की कि भाई आज मुझे ऐसे जीवन साथी मिले कि जिनकी वजह से हमको भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। काफ़ी खुश महसूस कर रही थी, खुशी महसूस कर रही थी। बड़े बड़े लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत सारे पापड़ देते हैं, अपॉइंटमेंट लगता है, उसके बाद शायद मुलाकात होती है नहीं होती है। आप प्रधानमंत्री काफी करीब से देखे, जी जी क्या करेंगे प्रधानमंत्री? हम यही कहना चाहेंगे कि वो काफ़ी खुशमिजाज व्यक्ति हैं। जब हम उनके सामने गए तो पहले तो मुझे काफ़ी अंदर से ये था कि भाई मैं प्रधानमंत्री के सामने हाँ, प्रधानमंत्री के सामने, हाँ, सरपंच एक छोटे स्तर से हमको वहाँ जाने का मौका, देश को सबसे बड़ा मतलब कि एक नागरिक से हमको मिलने का मौका मिल रहा है। गए तो ऐसा नहीं लगा, उनको एकदम हर एक विचार और उनका मतलब मेरे साथ बात करने का तरीका, मतलब समझिए कि लगा कि एकदम घर के व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हम चाहेंगे कि हमारे देश को बार बार मिले।